इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करें सरकार मुज्तबा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए। आले मोहम्मद के खालिक इस खुशी के सदका में आपको और बानियान को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। बानियान जश्न और आपको मेरा मालिक सरकार मुज्तबा की नालैन के सदका में इज़्ज़त, रिज़्क़, सेहत, सलामती, ज़िंदगी अता फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को, मेरे वतन अज़ीज़ को, आप तमाम अज़ादारों को मेरी मखदूमा महफूज फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सरकार मुज्तबा के सदका में मालिक इज़्ज़तदार अज़ादार बेटे अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मालिक सेहत अता फरमाए। बेरोज़गार मोमिनीन को मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर अज़ादारों को सैयद आज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। हमारे वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया, ढेर सारे अज़ादारों की ज़ियारत हो गई। बड़े मोहतरम चेहरे तशरीफ़ फरमाए। मेरे बाद जनाब मेरे जान मेरी जिगर जनाब कामरान अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं तो कह रहा था कि वो पढ़ते और हम सारे सुन नहीं लेते, घर की बात है, लेकिन चलो चंद लम्हात बस ऐसी इबादत में गुजार लेते हैं, 2-4 लम्हात। आप अज़ादारों को मौका मिल गया है अली अली करने का, तो इसे ज़ाय नहीं कर देना चाहिए। पता नहीं कल कैसा दिन चढ़े, फिर कोई हमें अली अली करने दे ना करने दे। आज वक्त मिल जो गया है तो खुश हो जाना चाहिए। शिया कम्युनिटी के अज़ादार या आप तमाम आदमी जिन्होंने मेहनत करके ये सजाया है, मालिक आपको सलामत रखे। 4 आयतें पढ़नी है कुरान की, फिर उन्हीं से ढूंढना है कि कहाँ छुपा हुआ है मेरा मुज्तबा। सजा सकते हैं आपको मैं वाह वाह कहूँ भेजा। ये मेरे अपने बैठे हैं सारे मेरे मातमी अज़ादार सलामत रहे। और 4 आयतें कसमों की आयतें हैं। तवज्जो रखना सर, तवज्जो हट गए तो ज़ख्मी हो जाऊंगा मैं। 4 की 4 आयतें बाबा जी कसमों की आयतें हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूरिस्सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कुरान है, दुनिया की कोई बात नहीं कर रहा, किताब कुरान ही है ना, कुरान हर घर में है। तो ये 4 कसमें हैं। 4 कसमें खा के फिर एक बात कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं 3 की कसम, जैतून की कसम, नूर वाले पहाड़ की कसम, अमान देने वाले शहर की कसम। मैं इस भरे इज्तिमा में क्या जोर लगाएं और कैसे यहाँ पर हाथ मारूं। पिंड मेरा, घर मेरा, शहर मेरा, आप मेरे, मुझे पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए था, कामरान साहब को सुनने के लिए मुझे आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 लम्हात चलो इबादत में उनकी इजाज़त से मिल गए तो आप भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह कसमें खा रहा है, ये 4 बंदा नहीं खा रहा। तो फिर फैसला आप घर जाके अपने ज़मीर की अदालत में खुद करना कि न जाने खुदा किन जाहिलों को
यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। अल्लाह अकबर। जो हाथ फैला है उसी हाथ ने खैरात ली है सब। जो हाथ नहीं उठा सका वो यहाँ पर चलो आ भी गया तो उसको हाजिरी होगी। आपके क्या कहने साहब? जो मुस्कुरा रहे हैं उनके क्या कहने? जो रोजे की थकावट में है चलो उनको तो माफी। जिन्होंने रोजा भी नहीं रखा और हसन के फजैल में भी खुश ना हो, दो गुनाह नहीं करने। अगर वह रोजा नहीं रख पाया तो चलो अल्लाह माफी देगा। आले मोहम्मद की विलायत की माफी नहीं देता वो। मैं जुमला कहूं जी, पता नहीं अपने आप को दाद दूं। वाह 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 वाह। गुनाहगार की माफी होती है, गुस्ताख की नहीं। ये जो हाथ उठे हैं काशिफ शाह, क्या बात है सर, क्या बात है साजिद भाई, क्या बात है सर, आप सलामत रहे। जो हाथ उठा सकते हो हैदरी। बंदा गुनाहगार होना चाहिए, अली का गुस्ताख नहीं होना चाहिए। 1 2 3 सोशल मीडिया का हमारा बच्चा हमें सामने सुनने आ जाता है, जो सारी रात हमारी गालियां पढ़ता है कि लोग हमें काफिर, मुशरिक, नुसैरी, गाली, ये वो कहते रहते हैं। वो सवेरे कहते हैं कि यार इनको लोग दाद क्यों दे रहे हैं? बच्चा है ना, जहन कहीं हो सकता है। लेकिन मेरे याद रखना जो मातमी अज़ादार बैठे हो, जब पहले ना जब हमें लोग काफिर कहते थे तो मैं भी परेशान होता था बाकर शाह जी, यार ये रोज ही काफिर, रोज ही मुशरिक, यार क्या हो गया, हमने किया क्या है? हदीस के साथ मेरे हाथ में जश्न है सरकार का। यूं मैं किताब पढ़ रहा था तो सरकार मुख्तार का एक वाक़या सामने आ गया कि जनाब मुख्तार को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। जंजीर हैं, रस्सियाँ हैं, अली का शेर जकड़ा हुआ है। इब्न ज़ियाद हरामी तख्त के नशे में बैठकर मुख्तार को देख कर कहते हैं तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू जंदीक है, तू मुर्तद है। वो काफिर मुशरिक कह रहा है। हजरत मुख्तार मुस्कुराने लग गए। इब्न ज़ियाद कहते यार तुम अली वाले कैसे होते हो, मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है। मुख्तार कहते मैं तेरे ताने शाने की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा, मुझे अली का फरमान याद आ गया है। अली फरमाते थे जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर न कहें तुम्हारा ईमान पूरा नहीं होगा। हाथ वही फैलता है जिस सर आपका हाथ सलामत रहे। आपको मैं हर वक्त दुआ देता हूँ, गाजी की कसम खा के कह रहा हूँ। साजिद जीते रहे आप, सैयद मेहरबानी, मौला आपको सैयद दे। जियो जियो जियो। कलंदर तो यार झोलियां भर के जाओ, कभी मौला तुम्हें किसी का मोहताज ना करे इस दज्जाली जमाने में। हाँ ये दज्जाली दौर है, इस दौर में औलाद की हिफाजत नहीं करनी, ईमान की करनी है। 12वें ने आके ये नहीं कहना कि तेरे 7 बेटे थे कि 8, उसने कहना है अली दिखा। जो अब पहुंचे हो आपकी क्या बात है, तनवीर जीते रहो। सिमट गया भाई के हवाले मेंबर कर देता कि जल्दी जल्दी बात हो जानी चाहिए, सारी रात भी पढ़ते रहे तो ये बातें खत्म होने वाली थोड़ी हैं। अल्लाह कहते हैं 3 की कसम, जैतून की कसम। दाद दे के फंस गए हो कि खरीद, हाँ ना, साथ दोगे ना थोड़ा सा। नूर वाले पहाड़ की कसम और अमान देने वाले शहर की कसम। मैं और कामरान अब्बास, मेरे ख्याल में हम 72 फिरके के लिए नहीं पढ़ते, अली वलीउल्लाह वालों के लिए पढ़ते हैं। जिसकी छत पे अल्लाह में उसी के लिए पढ़ते हैं। अपनी किताबों के ज़ामिन है, अपने मौला के ज़ामिन है। इतना वक्त नहीं है कि सबको फोला फाला जाए। हम अली को भी खुद पूरा मान ले तो बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। हाँ आप सलामत रहे। यह हदीस के साथ पर आता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हो, जिम्मेदार शहर है, जिम्मेदार बानी है। इस मुश्किल दौर में इतने पढ़े लिखे लोगों की ज़ियारत हो गई है। 4 कसमें खाई अल्लाह ने, अभी मैं दाद नहीं मांगूंगा आपसे। 3 की कसम, जैतून की कसम। भाई ये क्या है 3 और जैतून, कि जिसकी कसमें वो खा रहा है, जिसकी कसमें खुद जहान खाता है। उन्होंने कहा ये 2 दरख्त हैं,
जो अल्लाह कसमें खा रहा है, हद हो गई है। हमें काफिर कहते हो, तमीज खुद को नहीं। हाँ जो है सर, मेहरबानी आगा जी आपकी। सर आप सलामत रहे, आप जीते रहे, आप हैं तो हम हैं ना सर। ये दरख्तों की कसमें अल्लाह खा रहे। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर दरख्त की कसम खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को जहन्नम कैसी। शाबाश, कितने करीब थे ये बच्चे मेरे। आप सलामत रहे जो हाथ फैला रहे हैं। शेख साहब भाईजान, जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, आगा जी, अगर वो खुद दरख्तों की कसम खाए तो दरख्त पूजने वाले को जहन्नम कैसी। ये नूर वाला तूर सीना क्या है? उन्होंने कहा जी कोहे तूर। अल्लाह पहाड़ की कसमें खा सकता है, पत्थर का है। बुत पूजने वाले को सजा क्यों देता है? फंसते जा रहे हो जो यूं यूं करते जा रहे हो। ठीक हो गया ना जी। बालातुल अमीन क्या है? उन्होंने कहा जी मक्का। मक्का इज्जत वाला शहर है, मोहतरम शहर है, हर शहर से बड़ा शहर है क्योंकि उसमें उसका घर है। लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खाता क्योंकि उस शहर में अबू जहल, अबू लहब जैसे लोगों ने। सलामत रहे आप यार, आप सलामत रहे यार। मुझे लग रहा है मैं मिंबर पे खड़ा हूं कि मैं इमामिया कॉलोनी बिस्मिल्लाह चौक में नहीं आया, मैं इंचोली में खड़ा हूं। इतना लुत्फ, इतनी रूहानियत आपके ऊपर बरस रही है, पता नहीं कौन राजी है आप पर। जो है बस झोली फैला के रखना। पत्थरों की कसमें खाएगा अल्लाह, दरख्तों की कसमें खाएगा अल्लाह, शहरों की कसमें खाएगा अल्लाह जो ईंट चूने और गारे से बने हैं। ये मैं फिर कसम खा रहा हूं, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, सैयदा की कसम, आज वाले सरदार की कसम, करीम करबला की कसम, चौथा की कसम, जमाने के इमाम मुझे अपनी रैयत से निकाल दे अगर मैं अपनी जानिब से एक हर्फ भी कहूं। सब कुछ ठीक हो तेरा पूरा पिंडाल मुर्शिद उठ के भी बोले, दांत वाला का स्कूल पूरा नहीं होता, वैसे उठना शुठना नहीं, बस यही मुस्कुरा पड़ना। आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला वो तीन क्या है, जैतून क्या है जिसकी कसमें अल्लाह खाता है? फरमाता सुन, तीनो हो वल हसन। जियो जियो, आप हाथ सलामत रहे। कामरान साहब बस आप सिर्फ दुआ दे दे। जो हसन सखी को सलाम कर रहे हो, दस्तरखान से चुन के जाओगे। अब सलामत रहे। जो हाथ नहीं उठा सके हैं जवान दिल की मुराद पाएगा। इलाही आमीन। इमाम अव्वल, इमाम हक, मौला मुत्तकियान, सुभान अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम, नारा हैदरी। क्या बात है, आपको मैं बाबा कहूं। चले आगे के बस करें। मेरे ख्याल में जो कहना था वो तो कह चुके यार। बेटा थैंक यू। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो अब तीनों हो वल हसन। फरमाया तीन मेरा दादा हसन है। मौला जैतून, फरमाया हो वल हुसैन। शाबाश। मौला जो हाथ उठा रहे हो ना, ये मोहताज नहीं होने लगे इस मुश्किल जमाने में। तीन मेरा दादा हसन। आए 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 जय 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 जय। ना ध्यान हटाना खुदा का वास्ता, इश्क की तार जुड़ी रहे तो ठीक होती है। फरमाया तीन मेरा दादा हसन। जैतून, फरमाया मेरा दादा हुसैन। मौला तूर सीना, नूर वाला पहाड़, फरमाया वो सिर्फ एक ही है, मेरा दादा अली। जैन जियो, काशिफ शाह सलामत रहो। जो हाथ नहीं उठा सका कैसे खैरात लेगा? सदा सुखी रहो। हैदरी, आप
सलामत रहें जो अली के नाम पे खुश हो गए हो। जो चेहरा अली के नाम पे मुस्कुरा पड़े उसे कौन मुरझवा सकता है। फरमाया 3 मेरा दादा हसन, जैतून मेरा दादा हुसैन, तूर सीना नूर वाला पहाड़ मेरा दादा अली, बालदुल अमीन अमान देने वाला शहर। अमान कहते हैं फुला बंदा फुला की अमान में है, अमान देने वाला शहर। फरमाया वो एक ही है, मेरा नाना मोहम्मद। यानी अल्लाह कह रहा है मुझे हसन की कसम, यहां बोलना चाहिए था, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे अपने मोहम्मद नबी की कसम। अल्लाह इनका कसमें खाए तो अल्लाह। एक दो, जो बंदा अली को मान के फंसा हुआ है वो अली की जान छोड़ दे। अब ऐसे अली के दरवाजे पर रश न बने, जहां सारी दुनिया जा रही है वो भी वहीं जाए। अल्लाह सिमट गया हूं मैं। ये तो 10-20 दिन पढ़ा जाए हसन मौला तो फिर शायद हसन की हे तक पहुंचे। 25-30 मिनट में मैं क्या बयान कर सकता, लेकिन आपने कमाल कर दिया। 3 कल हसन, जैतून मौला हुसैन, तूर सीना अली, नूर अमान देने वाला शहर सरकार मुस्तफ़ा। फिर सरकार से पूछा कि मौला, अब आपने तवज्जो करनी है, इनको मैं दाद खुद दूंगा। पूछा कि मौला ये अफजल तो आपके नाना है सबसे, तो अल्लाह ने पहले आपके दादे हसन की कसम क्यों खाई? शाबाश जियो। कितने पर्दे हटाए जाएं सरकार की जूती के ऊपर से। आपके दादे हसन की कसम पहले क्यों खाई? आपने दाद दे दी, लेकिन मेरा जुमला आगे है, वहां बोलो कब्र में जाना है, जाफर ने जाना है, और गुड न्यूज, अच्छी खबर, हैप्पी हैप्पी खुश हो जाओगे। बस इधर हमने कब्र में जाना है, उधर अली ने मिल जाना है। बहरवारे रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। जाते ही कब्र में मैं गवाही दूंगा कि मौला आपके बेटे हसन कर जश्न पर अली वाले आपके अज़ादारों ने मवालियों ने हद की थी। मैं मिंबर पे वादा कर रहा हूं, अगर समझ गए, ना समझा सका तो माफी देना। मौला आपके दादे हसन का नाम अल्लाह ने पहले क्यों लिया? सरकार फरमाते हैं आगे आयत क्या है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को हुस्न के पैकर में ढाल के खल किया है। फरमाते आप समझ आई, चूंकि बात हुस्न की करनी थी। क्या बात है, जो पहुंचे हो उन्हें सारा आपकी मेहरबानी है, सारा आपकी मेहरबानी है। आप सलामत। चूंकि बात हुस्न की करनी थी, थक गए हो, मैं छोड़ने लगा हूं, इसलिए पहले हसन। मर्द को औरत बना दिया, औरत को मर्द बना दिया। ये हसन के फजाइल पढ़े जाते हैं हर साल। ये कमाल है हसन का, होगा। अगर हसन का कमाल ये है, मर्द को औरत ये बना सकता है, वो है ही कमाल उन्हीं का, है ही कमाल उनके पीछे चलते हैं। कमाल तो अली का दामन पकड़ते हैं कि हमें भी ले ले, हमें भी ले ले, हमें भी ले ले। ये 14 फजाइल के पीछे नहीं जाते, फजाइल इनके पीछे आते हैं। किस किस पर्दे से, बस सिमट गया मैं। चूंकि फरमाया बात हुस्न की थी, इसलिए पहले मेरे दादे हसन का नाम लिया। तो मौला कितने हसीन थे आपके दादा हसन कि जो अल्लाह ने हुस्न हसन का पहले जिक्र किया। फरमाया क्या याद करेगा तुझे बतूल का बेटा अपने दादे की जूती के सदके में तोहफा देने लगा है, ले जा जहां तक पहुंचा सकता है, सादिक का पैगाम पहुंचा। मौला हुक्म फरमाया जब उस अल्लाह ने अपने अल्लाह वाले हुस्न को वजूद में ढाला तो हसन को जमीन पे भेजा। ये हाथ मोहताज ना करे हसन की पाक अम्मा, जो हाथ तेरे बेटे को मखदूमा सलाम कर रहे हैं।
आपको इज्जतें दे, मौला आपको रिस्क दे, सेहत दे, सलामती दे, रोजगार दे। हाँ, अली अली करते जाओ और खाते जाओ। ओ आपके 11वें मौला फरमा रहे थे कि कायनात का जितना रिज्क है ना, ये अल्लाह ने अली वालों के लिए खल किया है। उसने कहा मौला हम आपके नौकर हैं, लुकमे गिन गिन के खाते हैं, आपके दुश्मनों के पास अंबार लगे हुए हैं। सरकार फरमाते हैं इंतजार करो, इंतजार करो, जब मेरा 12वां बेटा आएगा कायम, तो उस वक्त अली का दुश्मन गंदगी से भी रिज्क ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। आप सलामत रहे सर, जो अली के लिए हाथ फैला रहे हैं। मैं छोड़ने लगा हूं सर, आपको तकलीफ की माफी। आप ना होते तो मैं इतना ना पढ़ता, आपके लुत्फ में मैं खड़ा हो गया हूं। गंदगी से अगले जुमले पर मैं जाफर अपने आप को कम अज कम 1 साल तो वाहवा करूं, तो फिर मैं कहूं कि मेरे शहर ने मेरा जुमला क्यों खाया। आप दे दो तो कब्र तक नौ करना। तो मौला हम अली वालों का हालत क्या होगी कायम के ज़हूर के बाद। फरमाया सोने चांदी हीरे जवाहरात के टोकरे हुसैन के मातमी सर पे रख के गलियों में फेरी लगाएंगे। क्या ज़कात ले लो। मौला आपको और इज्जत दे, मौला आपको हर मैदान में फतह देगा। मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, आप मेरा ज़ैन है, आप मेरा फख्र है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सदा सलामत रहो, ना घबराए शबराया करो। पूरी दुनिया को घबराना चाहिए, चूंकि वो आ रहा है। बिस्मिल्लाह, मौला कबूल। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी किसी शहर में आ जाए तो तब्दीलियां नजर आती हैं। कायनात का सुल्तान आ रहा है, तब्दीलियां तो आएंगी। भूखे तो लोग मरेंगे। सिमट क्या जाओ यार, छिड़ गए भाईजान, खत्म। पता नहीं कितना हसीन था अली का ये लाडला, अली की दस्तार का वारिस है हसन। मैं हसन की शख्सियत और मेरे मौला की जो फजीलत है, वहां मैंने इल्म को यूं घूमते देखा है कि कहां है हसन। झलक दिखलाऊं, आपके और मेरे सरदार जो नवाब करबला मुर्शिद हुसैन है, हुसैन मौला का भी असली नाम हसन है। हसन है, इसलिए कहा जाता है हसनैन, 2 हसन। ये तो फिर मदीने के लोगों ने सरकार मुस्तफ़ा से गुजारिश की कि सरकार हमें पता नहीं चलता, हम बड़े शहजादे से मुखातब हैं कि छोटे से, हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। तो सरकार ने सुल्तान करबला का नाम रखा हुसैन। अपनी मर्जी के सवेरे सुबह जाकर इमाम कानून के किसी बंदे से जो पढ़ा लिखा उससे पूछ लेना। हुसैन हसन का इसमें मुसग़र है। हुसैन का माना क्या है? छोटा हसन। ना 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 डंडी ना, मैं तुम्हें छेड़ दिया, मैं छेड़ गया। छोटा हसन क्या क्या हुसैन है, मैं जिंदगी की सांसें टूट सकती हैं, जाफर हुसैन की जूती तक भी नहीं पहुंच सकता है। हुसैन कहां खड़ा है मुझे बताओ, आप मुझे पत्थर मारेंगे तो पता नहीं कितना फजीलत का मालिक है हसन, जिसके सामने हुसैन छोटा हो जाता है। जो हाथ उठा है भाईजान से हाथ ने खैरात ले लिए। जारीदार वालों, हसीन था। आप सुखी रहो, मैं स्पीड में आ गया हूं। पता मैं बीमार हो जाऊंगा एक जुमले के ना कहा तो। पता नहीं कितना हसीन था बतूल का बेटा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के
बेताज बादशाह हुस्न के, वो केनान की धरती पे आए थे, मिस्र। तो केनानी बड़ा फख्र करते हैं, नहीं सॉरी, करते थे कि हमारी धरती पर वो आया है जो हुस्न का बेताज बादशाह है, जो सो बड़ा हसीन है। तो हज का मौसम था, मैं यूं कर गया हूं, तो सरकार हसन मौला भी हज करने तशरीफ ले गए, और केनान वाले भी कुछ मुसलमान हज करने आए मक्के। मौला के मिंबर की कसम खा रहा हूं, हुसैन की इमाम मुझसे जाकिर छीन ले, मैं एक हर्फ भी झूठ बोलूं, इतनी बड़ी बद्दुआ मिंबर पे ना देता मैं आपको, अपने आप को अगर मैं झूठा होता तो। फिर जो यूं यूं करे अपना इलाज करवाए। कोरोना टेस्ट के साथ साथ DNA टेस्ट भी होते हैं। करा लेना चाहिए बंदे को, जागते रहना अली वालों। अब काबे के करीब लोग बैठे हैं मुसलमान भाईजान, काबे के करीब सर क्या काम हो सकते हैं? या नमाज, या कयाम, या रकू, या सजदा, या तिलावत, या दुआ, या तस्बीह, या जिक्र। अल्लाह की इबादत ही हो सकती है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। कसमें मैंने खाई है मौला की। बस हसन मौला भी आके मस्जिदुल हराम की हद में दाखिल हुए, काबे के करीब आकर लोग इबादत में मसरूफ। सरकार ने काबे के करीब खड़े होकर काबे को देखा, फिर अपने बिला तस्बीह चेहरे से नकाब हटाया। बस नकाब हटने की देर थी, कयाम वाले को कयाम भूल गया। गाजी की कसम, मैं जाने लगा हूं सर आपकी दुआ से। दुआ वाले की दुआ भूल गई, जो तिलावत कर रहा था उसने कुरान बंद किया, अली के बेटे के हुस्न में खो गया। तस्बीह वाले की तस्बीह रुकी, अली के बेटे के हुस्न में खो गया। दुआ वाले ने दुआ रोकी, अली के बेटे के हुस्न को देख रहा है। मैंने किसी के अब्बा का नौकर हूं, ना किसी के बाप का दिया खाता हूं। बाप के दोहल कह रहा है जाफर, मैं नींद से नहीं उठता, नजफ का शाह डिब्बे में रिस्क बंद करके मेरा घर भेज देता है, जिसके बारे में यह ठीक है, वरना यह अली मदद है। जा आपने किसी शिया आलम से लिखवा के कल मेरे घर पहुंचा कि जो बंदे मक्के में अल्लाह की इबादत छोड़ के अली के बेटे को देख रहे थे, वो नुसैरी थे। वो गाली थे। जो दाद नहीं दे सका यूं यूं करे। जियो, खत्म होगी पढ़ाई। आखिरकार मेरे मौला को मस्जिद की हद से बाहर जाना पड़ा ताकि लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। इधर हसन सखी पहुंचे, उधर किनान वाले पहुंचे। वो जिन्हें यूसुफ के हुस्न पे नाज था। इत्तेफाक है कि ये किनानी आए, ये मौला बाहर तशरीफ ले आए। चेहरे पर नकाब तो नहीं है, चेहरे पर नकाब तो नहीं हसन मौला के, बगैर नकाब के हैं। वो ऊंटों पे बैठे थे। दाद बंद भाई, नहीं दे पाओगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में बिकी नहीं, क्योंकि उनकी कीमत कोई दुनिया का बंदा नहीं दे सकता। एक फिरोजा पड़ा है मेरे मौला रजा शहनशाह के खजाने में, दुनिया का कोई शहनशाह उसकी कीमत नहीं दे सकता, जिसका एक फिरोजा नहीं खरीद सकते। उसके सामने यूं करते हुए क्यों शर्माते हो? खत्म हो गई मेरे बात। अब दुआ मांग लेना। किनान वाले ऊंटों पे बैठे थे, हसन मौला यूं बह रहे, उन्होंने वहीं देखा, जलवा पड़ा अली के बेटे के हुस्न का। गाजी की कसम, ऊंट बिठाना भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरने लगे। खत्म, हाथ नीचे ना करना, हाथ यहीं पे रखना। खड़े ऊंटों, हाथ नीचे ना करना यार, मेहरबानी। खड़े ऊंटों से जमीन पे गिरे। थोड़ी देर के बाद होश बाख्ता हुए, वापस लौटे, एक दूसरे को देखकर कहती है, अगर ये जवान मिस्र की धरती पे होता तो फिर मिस्र की औरतें उंगलियां नहीं गले काट के रख। आओ भाईजान, आओ भाईजान, माफी, मौला आपको इज्जत दे। तशरीफ रखें सरकार। कामरान साहब, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।